अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे यूनिट कन्वर्टर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने ये वाला इंटरफेस बनाया था। तो इस इंटरफेस को लेके अब हमने क्या करना है, बैकएंड पे कोडिंग करनी है ताकि जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करें तो उसको वो कन्वर्ट कर दिया जाए पाउंड्स में। तो जो हम वैल्यू देंगे वो हम किलोग्राम में देंगे, और ये जो हमारी ये छोटी सी ऐप है ये क्या करेगी, ये पाउंड्स में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर हम देखें तो ये हमारी एक्सएमएल फाइल है और ये हमारी जावा फाइल है। तो जावा के अंदर जो हमने कोडिंग की है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके मोबाइल का जो पैड है, टाइपिंग पैड, वो आपको आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको 4 5 अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और इसको सबमिट करवाता हूँ तो ये वाली जो ऐप है ये फौरी तौर पर क्या करेगी, आपकी जी 45 किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से आपकी ऐप ने जो है वो काम करना है। तो अब मैं नेक्स्ट में अब क्या करूँगा, इस सारी कोडिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने अपने कोड के अंदर कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है ताकि आप इस ऐप को एक्टिवेट कर सकें। अब हम इस डायग्राम की मदद से जो है इसके कोड की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इससे पहले हम देखें तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का है। तो ये टेक्स्ट फील्ड क्या होती है? इसमें ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। और टेक्स्ट व्यू का मतलब है कि जो चीज़ हमने यूज़र को व्यू करवानी है। और ये जो बटन है, बटन की मदद से एक इवेंट जो है वो जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र सबमिट का बटन प्रेस करता है तो एक इवेंट क्रिएट होता है। तो इस सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर पड़ी हुई वैल्यू को गेट किया जाएगा और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और यूज़र को दोबारा से यहाँ पर वैल्यूज़ को जो है वो दिखाया जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। और ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनका डिफरेंट आईडी होती हैं और इन्हीं आईडीज़ की मदद से ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होती है? ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी मदद से हम यूज़र से वैल्यू रिक्वायर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके एट्रीब्यूट्स में जो राइट साइड पे हैं आपके एडिटर में, तो उसके अंदर इसका एक प्रॉपर आईडी होता है। तो जो आईडी आपने यहाँ पर देना है वो आपने फर्दर प्रोग्राम में भी लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर इसका आईडी देखें तो एडिट टेक्स्ट है, तो ई स्मॉल है और टी कैपिटल है। तो अगर आप ये नाम ना रखना चाहें, कोई और नाम रखना चाहें, तो मेक श्योर कि जो आपने एट्रीब्यूट्स में नाम दिए हैं वही आपने फर्दर अपनी प्रोग्रामिंग में नेम देने हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यूज़र से हम वैल्यूज़ लेके यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं रिज़ल्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। तो इसका आईडी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जो भी देंगे इसकी वैल्यूज़ वो ऑब्वियसली आपने प्रोग्रामिंग में भी वही करनी है। ये हमारा बटन है। बटन का भी एक स्पेसिफिक आईडी होता है जिसमें मैंने बटन ही लिख दिया हुआ है। तो ये स्मॉल लेटर्स में है, आपने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना क्योंकि वो फिर उसकी एक बिल्ट इन क्लास है, उसके साथ क्लैश कर जाएगा। तो फर्दर हम अगर आगे मूव करते हैं तो देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो हम किस तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये वही वाला व्यू है आपके सामने। ये ग्रीन कलर का आपको डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ग्रीन कलर का मतलब है कि ये आपने अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। तो जावा में क्या होता है, जावा में सबसे पहले आप डिफरेंट पैकेज इंपोर्ट करते हैं। तो पैकेज आप क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि इसके अंदर पड़ी हुई बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो है वो बटन इस्तेमाल किया है, तो बटन से रिलेटेड जो हमारे पास इस वक्त है
बिल्ट इन क्लास है वो बटन के नाम से है, बी इसमें कैपिटल है। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट को एडिट करने के लिए एक बिल्ट इन जो है वो क्लास है, वो एडिट टेक्स्ट है। इसी तरह टेक्स्ट व्यू के नाम से भी हमारे पास एक क्लास है, ये जो बिल्ट इन क्लासेस इसको हम बोलते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में दो टाइप के पोर्शंस होती हैं। पहला पोर्शन वो होता है जिसमें प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकता है, तब्दीली कर सकता है। लेकिन प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जिसमें प्रोग्रामर जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोग्रामिंग का ये वो वाला पार्ट है जिसमें जिसमें हम अपनी मर्जी से वेरिएबल के नेम लिख सकते हैं, लेकिन हम बिल्ट इन क्लास का नाम तब्दील नहीं कर सकते। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। तो जावा में जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस होती हैं और बिल्ट इन क्लासेस में मेथड्स होते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि ये हमारी एक क्लास है। पब्लिक पब्लिक का ये जो कीवर्ड होता है इसको हम विजिबिलिटी मॉडिफायर कहते हैं। विजिबिलिटी मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि इस क्लास को एक्सेस किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्लास के सिग्नेचर कहलाते हैं। और एक क्लास जो होती है जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होती है और इनफैक्ट ये फर्दर जो है वो नीचे तक इसकी बॉडी जाएगी, यहाँ तक इसकी बॉडी जाएगी। तो इस क्लास के अंदर फर्दर क्लासेस भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये एक विजिबिलिटी मॉडिफायर है, फिर यहाँ पर हमने क्लास का नाम लिखा है। बेसिकली हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल अमूमन हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आपने तो इस तरीके से पढ़ा है कि जी ये एक डाटा टाइप होती है, उसके बाद फिर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एस लिखा हुआ है। लेकिन जावा में एक और टाइप के भी वेरिएबल होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल। ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल कौन से होते हैं और किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, वो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर हम बिल्ट इन क्लास लिखते हैं और यहाँ पर फिर हम उसका जो है वो नाम लिखते हैं जो हमने डिक्लेयर करना होता है। तो अगेन अमूमन आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसकी टाइप लिखते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो अमूमन आपने यही सीखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जावा में जो है वो डिक्लेरेशन होती है। कैसे डिक्लेरेशन होती है, एक बिल्ट इन क्लास होती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है। तो ये हमारी बिल्ट इन क्लास है। ये कैसे पता लगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर हमने ये जो बिल्ट इन क्लास है वो हमने इंपोर्ट की है। तो इस बिल्ट इन क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेक श्योर अगर आपने यहाँ पर नेम चेंज करना है तो फिर आपको वेरिएबल पे भी जाके नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह एडिट टेक्स्ट है, वो भी उसी तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हमने क्लास के अंदर 3 वेरिएबल हमने जो है वो डिक्लेयर कर दिए। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये खुद ब खुद ही आपके टूल में पहले से ही जनरेट होंगी। तो जब हमने ये ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए तो इसमें हमें कुछ लिखवाना भी पड़ेगा। ये इक्वल का साइन नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इस बटन के अंदर क्या रखा जाएगा, बटन टाइप रखी जाएगी, मतलब इसका व्यू रखा जाएगा। तो ये कैसे रखा जाएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, ये एक बिल्ट इन क्लास है, ये पहले से अवेलेबल है। इसका काम क्या होता है कि ऐसे बटन को हमने जो है वो डिस्प्ले करना है जिसका आईडी बटन हो।
तो इसका आईडी बटन हमने पहले से लिखा हुआ है। तो इसको हमने डिस्प्ले करना है। कब डिस्प्ले करना है? जब हमारा रिजल्ट जो है वो हमने यूज़र को दिखाना है या यूज़र से हमने वैल्यूज़ लेनी है। इसी तरीके से हमने टेक्स्ट व्यू को भी हमने क्या करना है, वो भी व्यू करवाना है। कैसे करवाएंगे? फाइंड व्यू बाई आईडी r.id। अब ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ पर तब्दीली कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू में तब्दीली कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आईडी का नाम चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं हम तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होती हैं। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये व्यू क्रिएट करते हैं जो हमें नज़र आता है। अब यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया है ऑन क्लिक का। तो ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो फिर क्या होगा? ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है ये हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। क्यों डिफाइन किया हुआ है? क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि क्लिक होने के बाद क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इस सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ऑन क्लिक फंक्शन। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो फंक्शन या मेथड है ये कोई काम करेगा। काम इसको क्या करना है कि जो भी वैल्यूज आएंगी उसको गेट करना है, और गेट करने के बाद फिर क्या करना है? उस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.205 के साथ, ताकि पाउंड्स में जो है वो रिजल्ट आ सके। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये जो वेरिएबल है ये इनफैक्ट स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हमने क्या रखा है? हमने ये रखा है एडिट टेक्स्ट। तो अगर हम देखें एडिट टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? हमारे पास ये वाला है एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और क्या किया जाएगा? उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.2 समथिंग के साथ। तो यही चीज़ हमने देखी है यहाँ पर। स्ट्रिंग एस एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखवानी है। तो वैल्यूज़ आप कैसे रखेंगे? एडिट टेक्स्ट, ये हमने वैल्यू जो है यहाँ से जो है यूज़र जो टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल 4 टाइप करेगा तो वो इसमें सेव हो जाएगा। जब वो सेव हो जाएगा तो सिस्टम किसके थ्रू इसको गेट करेगा? इस मेथड के थ्रू करेगा। ये क्या मेथड है? ये एक बिल्ट इन मेथड है। तो इस बिल्ट इन मेथड की मदद से क्या होगा? वो वैल्यूज़ को गेट कर लिया जाएगा। तो टू स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमने ली है उसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। एक और वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है kg के नाम से। तो अब आप फ्री हैं इसका नाम चूज करने के लिए। यहाँ पर प्रोग्रामर अपनी मर्जी का नाम रख सकता है। आप यहाँ पर किलोग्राम भी रख सकते हैं। मेक श्योर अगर आपने यहाँ पर किलोग्राम रखा है तो फिर यहाँ पर भी आपको किलोग्राम ही रखना पड़ेगा। तो ये किस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है? ये इंटीजर टाइप का किया है। और अब आपने क्या करना है? इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये पार्स इंट जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है। इसका काम क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर देखें, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? जो यूजर ने एंटर की है। तो यूजर ने क्या एंटर किया है? 2 किया है। तो जैसे ही यूजर 2 एंटर करेगा तो वो इसमें सेव हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें सेव होगा तो अब उस वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हम इस मेथड की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में रखवाएंगे? kg में रखवाएंगे। तो kg जो है हमारा एक वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसमें जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल का नाम होगा पाउंड। ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये डबल टाइप का है। तो ये भी हमारे पास एक डाटा टाइप होती है, क्योंकि पॉइंट्स में आना है। तो पॉइंट्स में जब आएगा तो फिर हम
इसकी डाटा टाइप डबल में रखेंगे। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर जो हमने रखवाई हुई है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि असाइन करना है इस वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल को जब हम असाइन करेंगे तो इनफैक्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाउंड के फंक्शन के साथ, मतलब 2.205 जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यूज़र को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं? टेक्स्ट व्यू के थ्रू। ये टेक्स्ट व्यू कौन सा है? जो यूज़र को नज़र आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट व्यू है। कैसे पता लगा? हमने इसका आईडी टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। तो जो यूज़र को नज़र आना है वो टेक्स्ट व्यू में नज़र आना है। तो यहाँ पर सेट टेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो यूज़र को नज़र आए, क्या क्या नज़र आए? एक तो उसको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आए। क्या टेक्स्ट लिखा नजर आए? द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन पाउंड इज। ये एक स्ट्रिंग आपने प्रिंट करवानी है, जो भी रिजल्ट आना है उसके साथ ये लिखा है। अब ये प्लस का जो ऑपरेटर है ये बेसिकली कॉल करता है पाउंड की पड़ी हुई वैल्यू को। तो पाउंड में इस वक्त कौन सी वैल्यू होगी? वो मल्टीप्लाई होके जो भी आएगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। जैसे ही इसमें असाइन होगी तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा। ये टोस्ट है, ये टोस्ट जो है ये इनफैक्ट हमारे पास बिल्ट इन क्लास है। इसका काम क्या होता है? डिस्प्ले करवाना। तो इसको आप किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे? फॉर एग्जांपल ये शो का मेथड है, शो के मेथड के थ्रू हम ये चीज़ें डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करवा सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग आवर ऐप। तो ये भी आप उसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको आपने चेंज करके देखना है। आई डू होप कि आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं इसको एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। यूज़र यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करेगा और जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा, सबमिट का बटन दबाएगा तो ये वैल्यू कहाँ पर सेव हो जाएगी? एडिट टेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगी। फिर क्या होगा? ये जो वैल्यू है इसको जो है इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। क्या प्रोसेसिंग होगी? इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.20 के साथ, और जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और सबमिट का बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कौन सा मेथड जो है वो इन्वोक होगा? वो ये वाला मेथड इन्वोक होगा। ये कौन सा मेथड है? ये हमने खुद बनाया है और हमने खुद डिफाइन करना है इसकी बॉडी के अंदर कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले होनी चाहिए। आई डू होप कि आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।